ओके सो हम कल की बात करेंगे 2 जून दिन ट्यूसडे। तो हम कल की बात करेंगे इस कैंडल की। ठीक है, इसने 9:30 के पहले ऑल टाइम हाई अपना क्लियर नहीं किया था। ठीक है, ऑल टाइम हाई इंटेक्ट था 9:30 के पहले। ठीक है, सेम गोज फॉर अपना नेस्डैक। नेस्डैक में भी जाओगे, नेस्डैक में भी अपना ऑल टाइम हाई इंटेक्ट था। ठीक है, ये कल की ये विक गई है नीचे। ठीक है, इसने कोई डेली लो लिया नहीं है और इसने इस वीक जो न्यू वीक ओपनिंग गैप था इसके ऊपर बॉडी क्लोज की थी। ठीक है, एंड अब हम चलते 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इस पे हम चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, फिर आपको दिखाते मतलब। फिर उसके बाद में अपना डॉलर इंडेक्स भी है। डॉलर इंडेक्स में भी अपने को देख सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स में क्या हुआ था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये नेस्डैक में अगर आप देखोगे 9:30 यहाँ पे होते हैं। 9:30 के पहले आप देखोगे लंदन में क्या हुआ था। इसमें इस तरीके से एक स्पाइक आई थी एशियन में, फिर उसके बाद में लंदन में ऊपर उठना स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया 8:30 के टाइम पे, फिर ये नीचे जाता हुआ। ठीक है, फिर आप देखोगे ये 9:30 की जो कैंडल है, ये 9:30 कैंडल है, ये जो लंदन का लो था उसने लंदन के लो को किल कर दिया। ठीक है, इसी की ओपोजिट डायरेक्शन में देखो 9:30 के टाइम पे जब ये कैंडल नीचे की तरफ बन रही थी तो ये एक बेयरिश कैंडल बनी थी। ठीक है, लेकिन एसएनपी में उल्टा था। एसएनपी में ना बुलिश कैंडल बनी हुई थी। ठीक है, ये 9:30 है, 9:30 में ये बुलिश कैंडल बनी हुई थी। नेस्डैक में ये बेरिश कैंडल बनी हुई थी। ठीक है, तो ये दोनों थोड़ा अपोजिट जा रहे थे। अब हमारे पास में एसएनपी में हमारे पास में ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये एक एफएजी था। ठीक है, अगर मार्केट को नीचे जाना है, नीचे क्यों जाना है, अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन लगाया हुआ है इस हाई से इस लो तक। ठीक है, इसका जो -3.5 और 4 है वो ओवरलैप कर रहा है डेली लो, और ये डेली का एफजी है, दिख रहा है। और अगर आप देखो कितनी स्मूथ से लोस पड़ी हुई है नीचे, देख रहे हो ये कितनी स्मूथ से लोस पड़ी हुई है यहाँ पे। तो ये हमारे पास में पूल ऑफ लिक्विडिटी था इसी के नीचे। तो अगर एसएनपी को नीचे जाना है, एसएनपी और नेस्डेक साथ साथ चलते, तो अगर ये नीचे जाता है और ये जो पूल ऑफ लिक्विडिटी पड़ा हुआ है उसकी तरफ जाएगा, तो 15 मिनट को एफजी इसको स्ट्रांगली नीचे की तरफ किल करना चाहिए था। ठीक है, हमारे पास में ऊपर भी ऑल टाइम हाई में हम ऊपर की डायरेक्शन में भी थे, ये ऑल टाइम हाई इंटैक्ट था हमारा। ठीक है, एंड ये ओपनिंग रेंज गैप है, ये सीई है, अपर क्वाड्रेंट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, सो अब हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलते कि उस पर क्या हुआ था। एंड ए सेम गोज फॉर, अगर हम इस पे भी देखें तो मार्केट में ये मार्केट नीचे आती है, एशियन सेशन में थोड़ा इस एक्सप्लोर करती है न्यू वीक ओपनिंग गैप। ठीक है, एंड देन न्यूयॉर्क से लंदन सेशन में मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर ये कंसोलिडेट करके 9:30 पे ये डेली लो उड़ाती है। ठीक, एंड इस पे हमारे पास में कोई पूल ऑफ लिक्विडिटी नहीं था, लेकिन एसएनपी में था। ठीक है, डेली लो पड़ा हुआ था, और ये जो क्वाड्रेंट्स दिख रहे हैं वो वीक के क्वाड्रेंट्स हैं। ठीक है, डेली के जो वीक्स है उसके क्वाड्रेंट्स है। ठीक है, तो अब हम 9:30 होने के बाद में मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाती है। यहाँ पे आपके पास में ओरिजिनल कंसोलिडेशन मिलेगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी लिक्विडिटीज़ थे। ठीक है, हमारे पास में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये एक एफजी था। ठीक है, इसको हम एज अ मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते थे। ठीक है, इससे आपको ज़्यादा लेने देने नहीं है, सिर्फ मेजरमेंट के लिए। ठीक है, एंड देन उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे एक CISD बनता है, चेंजिंग इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी मार्केट, उसको टच करके फिर ऊपर रिवर्स होता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको और अच्छे से समझ आएगा कि क्या क्या रीज़न था, क्या सही चीज़ है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे 9:30 की ये कैंडल जो कि बेयरिश बनी हुई है, तो आप देखोगे 9:30 ओपन होने के बाद में इसने ऊपर के 2 स्विंग लो को किल किया। ठीक है, किल करने के बाद में ये लॉन्ग टर्म लो बना। ठीक है, लॉन्ग टर्म हाई बना, क्योंकि इसने डेली लो किल कर दिया 9:30 के बाद में। ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको और क्लियरली समझ आएगा, लेकिन 5 मिनट पे आप देखोगे स्विंग आ गया, लॉन्ग टर्म हाई बनाया और नीचे गया, और ये जो हमारे पास में लंदन की लो पड़ा हुआ था उसको मार्केट ने किल किया। इसने 2 कैंडल बेयरिश बनाया था, जबकि एसएनपी में जाओगे तो एसएनपी में 9:30 कहाँ पे होते हैं, नीचे टाइम देखो। एसएनपी में इसने बुलिश कैंडल बनाया ऊपर की तरफ, इसने कोई नीचे रिट्रेसमेंट नहीं दिया। ठीक है, 9:30 के बाद में सिर्फ ऊपर की तरफ जाता गया, और ये जो हमारे पास में एक 5 मिनट का एक एफजी पड़ा हुआ था या BPR, उसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया। ठीक है, ये वो सारे ओपनिंग रेंज गैप पड़े हुए हैं। ठीक है, एंड देन मार्केट नीचे तो जाता है लेकिन इसको स्ट्रांगली नीचे की तरफ क्लोज नहीं करता है, एंड यहाँ पे एक SMT बनाता है। ठीक है, 5 मिनट पे आप देखोगे जब इसने नीचे की तरफ बॉडी क्लोज किया, तो ये जब नीचे घूम रहा था तब ये यहाँ कहीं पे घूम रहा था, ये यहाँ ये वाली कैंडल। तो अगर आप देखोगे लो हाई लोअर लो, तो यहाँ पे एक क्या बन रहा था अपना एक ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक बन रहा था, लेकिन मार्केट ने उसको ये टूटा ये तोड़ा।
अब ये बुलिश ब्रेकर ब्लॉक बन गई, ये यहाँ पे MSS होने के बाद में बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। अगर मैं इसके डायरेक्शन में होता, यानी कि मार्केट में ये ब्रेकर बना हुआ है, उस ब्रेकर के हिसाब से मैं मतलब नीचे सेलिंग की तरफ देखता तो फिर मैं तो बढ़ जाता, ठीक है। ये ब्रेकर को देख करके मैं नीचे की तरफ देख रहा था, ठीक है। लेकिन अब ये स्ट्रक्चर के बाद में ये क्लियरली समझ आया कि S&P में भी क्या हो रहा था। S&P भी फिर ऊपर जाता गया, फिर उसने नीचे रिट्रेसमेंट नहीं दिया और SMT किया यहाँ पर, ठीक है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऊपर की तरफ, ठीक है। ये मार्केट मेकर बाय मॉडल, ठीक है। ओपनिंग रेंज गैप नहीं बना हुआ था इस बार में, माइक्रो टाइम था, ठीक है। 10 AM के टाइम पे हमारे पास में एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ थी, ठीक है। उससे तो कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। ये 5 मिनट का पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है जिसमें मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाती गई, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में जाती गई और ऑल टाइम हाई को एक ही डायरेक्शन देख रहे इस तरीके से क्लियर कर दिया। नेस्डैक में थोड़ा नीचे आया, रिट्रेसमेंट लिया, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्रेकर सा बन गया। ब्रेकर को मार्केट ने वन गो में किल किया, ठीक है। वन गो में किल करने के बाद में इसको इन्वर्जन लेवल पे FAG को ले आया, जो कि एक BPR बन गया। लिक्विडिटी नीचे की क्लियर हो गई, BPR बना दिया, तो अब मार्केट किस तरफ जाएगा। ये जो बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। एंड ऊपर ऑल टाइम हाई पड़ा हुआ था, उसकी तरफ डायरेक्शन में जा सकता था मार्केट। फिर क्या किया, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जान में यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया और 5 मिनट का ये जो FAG है जो कि नीचे बन रहा है 4 AM के टाइम पे, इस 5 मिनट का जो CE है मार्केट, वहीं से मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नीचे टाइम देखोगे तो 10:30 AM के टाइम पे, ठीक है। एंड मार्केट यहाँ से एक 10 AM पे मार्केट रिवर्सल लेती है, फिर देन मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में कंटिन्यू करती है, देख रहे हो इस तरीके से, ठीक है। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ले जा करके दिखाएं, जिसमें क्योंकि अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे, यहाँ पे CISD बना हुआ है, ठीक है। ब्रेकर बना हुआ है, ये ब्रेकर, ये ठीक है, जो मैंने पहले बताया हुआ था, ठीक है। अब S&P में भी अगर आप जा करके दिखाऊं तो ये SMT हो गया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाए, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है 5 मिनट का। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जा करके दिखाते हैं। सो प्री मार्केट सेशन में भी एक ट्रेड बनी हुई थी, ठीक है, जिसका ओवरव्यू माइकल ने दिया था अभी, ठीक है, अपने चैनल पे 6 AM के टाइम पे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे S&P पे देखो 9:30 के टाइम पर, ठीक है। हमारे पास में एक ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ था 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखोगे 9:30 ओपन के बाद में मार्केट ऊपर गई, फिर धीरे धीरे मार्केट में एक फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप बनाया, उसको नीचे की तरफ, नीचे अगर आप देखोगे तो ये अपने के पास में ब्रेकर पड़ा हुआ था, लो हाई लो लो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये ब्रेकर बन गया अपना, जिसके तकरीबन इसके अंदर कोई बॉडी नहीं आई, सिर्फ विक आई है, ठीक है। उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। एंड बड़े टाइम फ्रेम में अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये जो 5 मिनट का जो FAG था, इसको रिस्पेक्ट करने के बाद में इसको इन्वर्जन लेवल पे ले आया, लेकिन इसको फिर से रिक्लेम्ड लेवल पे आया। जब भी मार्केट को किसी डायरेक्शन में जानी होती है, तो अगर वो रिक्लेम FAG बना रही है तो अब उसको नीचे की तरफ क्लोज नहीं करना चाहिए आइडियल कंडीशन में, ठीक है। फिर ये 5 मिनट का FAG जिसको मार्केट ने बार बार रिस्पेक्ट दिया है, देख रहे हो, बार बार रिस्पेक्ट दिया है। एंड 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इस पे ले जा करके दिखाते हैं, ठीक है। इसमें ये जो SMT बना हुआ है, जो कि नीचे टाइम भी देख सकते हो 9:09 के टाइम पे, एंड इसके बाद में 9:41 के टाइम पर, ठीक है, SMT बनता है। हमारे पास में ये फर्स्ट प्रेजेंटर फेलो गैप नहीं है, ये 9:30 के टाइम पे बना हुआ था जी, ठीक है। इसके CE तक गई, फिर देन मार्केट नीचे रिवर्स होने लग गई थी। ये रहा अपना स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक स्टैंडर्ड डिविएशन लगाओगे, ठीक है। एंड देख रहे हो ये -4, और ये यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल, ये जो कि मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाया था, ये 5 मिनट के CE तक आई है, ठीक है। ये 9:30 पे जो 1 मिनट का FAG बना था, मार्केट जब इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया और इसको फिर से रिटेस्ट किया, ठीक है। नीचे टाइम देखोगे 9:56, फिर देन इसने बाय साइड लिक्विडिटी क्लियर किया, एंड ये स्टैंडर्ड डिविएशन के -4 लेवल से मार्केट फिर से रिवर्स लेती है। एंड देन में फिर मार्केट अगर आप देखोगे 10:30 के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ डायरेक्शन में 11 AM 11:30 के टाइम पे मार्केट ने ऑल टाइम हाई तकरीबन क्रॉस कर दिया, ठीक है। हमारे पास में फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे पड़ा हुआ था, मार्केट इसको ऊपर की तरफ डायरेक्शन की, इसके CE को मार्केट ने टच किया, ऊपर की तरफ स्ट्रांगली ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया, ठीक है, SMT बनाने के बाद में, ठीक है। ये उसके बाद में मार्केट ऊपर जाती गई। अगर आप देखोगे एक्यूमुलेशन होता है यहाँ पे,
है ना, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन नीचे हुआ, फिर ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ गई मार्केट, ठीक है। सीधे एसएनपी में भी बिल्कुल सेम वैसे ही होता है। ये रहा अपना ये एसएनपी, देखो एसएनपी में भी 5 मिनट के किस तरीके से मार्केट 1 मिनट में चीज़ों को फॉलो करते हुए ऊपर गई एंड ऑल टाइम हाई क्लियर कर दिया, ठीक है। नेस्डैक बस ऐसे ही था, ठीक है। कल का प्राइस एक्शन भी ऐसे ही था, ठीक है। और ये चाहे तो ट्रेड इस तरीके से बन सकता था अपना, क्योंकि एसएनपी ना ऊपर की डायरेक्शन में जाता रहा, इसलिए ये हमें ऊपर की डायरेक्शन में सोचना पड़ता, ठीक है। अब अगर हम इस पे देखें तो मार्केट को ये जो हमारे पास में 9:30 के टाइम पे एसएमटी बनाई, ये किस लेवल से बनाई, इसके -2 लेवल से, ठीक है। देख रहे हो ये नीचे और -2 लेवल से, जो कि मैंने यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे स्टैंडर्ड डिवीजन लगाया था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक ब्रेकर बना हुआ है, ब्रेकर, ठीक है। नीचे टाइम देखो 5:46 6 AM यहाँ पे होते हैं। इसका रिव्यू उस माइकल ने दिया हुआ है, तो देख सकते हो, ठीक है। इसके आगे मैं बात ज़्यादा नहीं करूँगा, बाकी ओवरऑल चीज़ें वैसी चल रही थी, ठीक है। एक बार हम डॉलर को बता देते हैं, फिर हम गोल्ड में कल खास कुछ था नहीं, मतलब कोई है डायरेक्शन नहीं थी उसमें, सिर्फ हाई टाइम फ्रेम का कोई डायरेक्शन नहीं थी, सिर्फ क्योंकि ये न्यूज़ की वजह से भी एक चीज़ आ गई, वो भी ये देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये इन्वर्जन एफजी था, ठीक है। ये बाय साइड लिक्विडिटी पड़ा हुआ था, मार्केट मेकर सेल मॉडल बना हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन थी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप फिब लगाओगे तो यहाँ से यहाँ तक आपको कुछ मिल जाएगा, ठीक है, आपके पास में। और यहाँ पे ब्रेकर पड़ा हुआ है, एमएसएस बना, ये जो आपके पास में बड़ा सा एफजी है, जिसको इन्वर्जन लेवल पे एक बॉडी ने नीचे की तरफ यहाँ पे क्लोज किया, देन ठीक है। फिर ये ऑर्डर ब्लॉक, फिर मार्केट इसके नीचे गई, तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक एफजी, इसके बाद में सेकंड स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया था। ये स्मार्ट मनी रिवर्सल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लो रिस्क सेल यहाँ से था, ठीक है। फर्स्ट स्टेज यहाँ से था, फिर सेकंड स्टेज यहाँ से बन गया, ठीक है, जिसका रिव्यू माइकल ने दिया हुआ था, ठीक है। बाकी सब यही था, ठीक है। और ये अगर आप टाइम देखो तो ये 6 AM के टाइम पे था, ठीक है। 6 AM यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद ये पूरा चला था, ठीक है। छोटा सा एक मार्केट मेकर सेल मॉडल बना हुआ था, ठीक है, क्योंकि उसने बाय साइड लिक्विडिटी पूरी क्लियर कर दी थी। फिर देन मार्केट में एक नीचे रिवर्सल आया और एमएसएस किया यहाँ पे, फिर ये ब्रेकर बनाया, फिर देन मार्केट में इस एफजी को यहाँ पे इन्वर्स लेवल पे यहाँ पे लाया, ठीक है। जैसे इसने यहाँ पे बॉडी क्लोज कर दिया, नीचे देखो 6 से 27, तो यहाँ से फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से आप ट्रेड ले सकते थे जी, क्योंकि यहाँ पे एक एफजी भी बन गई और ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया, और ऊपर से ये इन्वर्जन लेवल पे भी इस ले आया, ब्रेकर भी बन गया, ठीक है। तो आपके पास में ऊपर भी इमेज क्लियर हो गई, और इस सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे इंटैक्ट है, एंड ये सेल साइड लिक्विडिटी, और यहाँ से स्टैंडर्ड डिविएशन लगाओगे तो आपको यहाँ पे कोई मेजरमेंट के लिए निकल आएगा, ठीक है। मेजरमेंट के लिए अगर मैं लगा करके दिखाऊं तो यहाँ से यहाँ तक, एंड इसको अपन कर देते हैं स्विंग प्रोजेक्शन में, ठीक है। तो स्विंग प्रोजेक्शन में करने के बाद में यहाँ पे लेवल निकल के आएगा -4 -3, तो वो पूरा वहीं तक गया हुआ है, ठीक है, पूरा वहीं तक गया हुआ है। सॉरी फॉर दी नेटवर्क इशू है ये, ठीक है। ये देखो -3.54, वहीं से मार्केट रिवर्स हो गई, देखा, वही था ये, यही चीज़ थी जो मैं बता रहा था, ठीक है। अब हम चलते हैं एक बार गोल्ड पे कुछ खास नहीं था, सिर्फ मुझे ओवरऑल रिव्यू देना है और कुछ नहीं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे इस पे आ जाते हैं, गोल्ड पे डेली टाइम फ्रेम पे, और ये रहा अपना डॉलर का चार्ट। तो ओवरऑल हमारा जो लॉन्ग टर्म बायस था वो नीचे की तरफ था, ठीक है। ये कल की मंडे की कैंडल थी जिसने ये डेली लो किल कर दिया था, और ये आज की सॉरी ये कल की कैंडल थी, ठीक है। कल की कैंडल वो ना तो डेली हाई किल किया ना डेली लो किल किया, इनसाइड बनाया, ठीक है। इनसाइड के बाद में एक बिग मूवमेंट एक्सपेक्टेड होती है, लेकिन हम चाहते हैं वो बिग मूवमेंट नीचे की तरफ हो, क्योंकि अगर आप सिल्वर को भी देखोगे इसके नीचे काफ़ी सारे लिक्विडिटी से इंटैक्ट आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो उसके बेस पे कुछ भी हो सकता है मार्केट में, ठीक है, वो हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के सी तक मार्केट उसके अपर क्वाड्रेंट के आसपास मार्केट की है, फिर देन मार्केट रिजेक्ट होकर के नीचे बॉडी क्लोज हुई है, ठीक है, इस एफजी के नीचे बॉडी क्लोज हुई है। तो जहाँ तक इस डेली लो जो कि उसने पहले किल कर दी और ये डेली लो इंटैक्ट है, तो यहाँ तक मार्केट के जाने का बन सकता है, ठीक है। हम इस पे बात कर लेते तो कल भी
डॉलर इंडेक्स में भी इनसाइड बना हुआ था, ठीक है, इसने कोई नहीं लिया, तो हम ऊपर की डायरेक्शन में इंटरेस्टेड है कि ये ऊपर की डायरेक्शन में जाए, ठीक है। अब ये जो पुराना न्यू वीक ओपनिंग गैप था जो कि 25 मई के टाइम पे बना हुआ था, इसके ऊपर 50% पे घूम रहा है, और जो न्यू वीक ओपनिंग गैप था, न्यू वीक ओपनिंग गैप ये था, ठीक है, इसको मार्केट ने ऊपर की तरफ किया, और ये जो डेली न्यू डे ओपनिंग गैप बना होता है, न्यू डे ओपनिंग गैप, इसके ऊपर ऊपर कहीं घूम रहा है, ठीक है। हम तो चाहते हैं इसके ऊपर तक जा सकता है, ठीक है। ओके, सो ये पूरा चल रहा था कार्यक्रम अपना डॉलर पे, एंड इस पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कल की इनसाइड डे कैंडल बनी थी, लेकिन आप प्ले कर सकते थे काउंटर ट्रेड भी, उसके लिए थोड़ा सा और नॉलेज और एक्सपीरियंस, ताकि आप उसको अच्छे से परसेप्शंस के साथ में देख सको। डॉलर इंडेक्स के 50 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो ये 7 AM के पहले हमारे पास में ये एक एफ था, और नीचे स्मूथ लोस पड़े हुए थे, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे ये न्यू वीक ओपनिंग गैप, एक पुराना न्यू वीक ओपनिंग गैप, फिर न्यू डेली का एफ उसका सीई, काफ़ी सारे लेवल्स यहाँ पे थे, तो यहाँ पे मार्केट को मुश्किल हो रही थी, ठीक है। तो मार्केट में अगर आप देखोगे 2 AM के टाइम पे मार्केट ऊपर जाती है और इसके टॉप को टच करती है, ठीक है। इसके टॉप को टच करने के बाद में रिवर्स होती है, फिर 7 AM के टाइम पे मार्केट काफ़ी यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेट करने के बाद में ये फिर सीधा ही नीचे गिर जाती है, ठीक है। 10 AM के टाइम पे, जो कि सिल्वर बुलेट टाइम होता है, 10 AM के टाइम पे जो 1 आवर का एफ था उसके लोअर 50% पे बॉडी क्लोज कर दिया था, ठीक है, 10 AM के पहले, ठीक है। 10 AM स्टार्ट होता है, 10 AM पे मार्केट थोड़ा ऊपर यहाँ से यहाँ पे एक ड्रॉप तो आता है, लेकिन फिर ऊपर रिवर्स होता है, फिर मार्केट नीचे जा सकती थी, ठीक है। यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट लो ये था, लेकिन मार्केट ने बाद में इसको लिया, ठीक है, न्यू एशियन सेशन के टाइम पे, ठीक है। बाकी सब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाकर दिखाओ, यही थी, ठीक है। S&P में बिल्कुल यही था सेम, सॉरी डॉलर इंडेक्स पे कि डॉलर इंडेक्स नीचे गया, देन फिर ऊपर गया, नीचे गया, तो इसमें यही चीज़ें चलती रही, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप ये चीज़ें देख सकते हो क्या हुआ था, ठीक है। हमारी ओवरऑल नज़रें कहाँ पे थी, ये अपने पास में एक सॉरी ऑर्डर ब्लॉक था, जिसकी सी के नीचे ही बॉडी क्लोज कर दी, देन मार्केट ऊपर जाती है ना, फिर इसी के टॉप को टच करती है, फिर देन मार्केट नीचे गिरने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये इस 7 AM है, मार्केट में देख रहे हो कैसी बंद हुई थी, हाँ, ऊपर नीचे सबको लपेटा था उसने, ठीक है, गोल्ड ने, तब जा कर के फिर कुछ नहीं था इस टाइम पे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, ठीक है। बाय बाय, टाटा, सी यू।